नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा प्रदेश में इन दिनों हो रही मानसून की बरसात ने जहां किसानों के चेहरे खिलाने का कार्य किया है, वहीं तापमान में भी गिरावट लाकर गर्मी से राहत दी है। हालांकि कुछ स्थानों पर बरसात का पानी खड़ा होने से फसलों को हल्का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन अधिकतर स्थानों पर मानसून की वर्षा का अच्छा फायदा हुआ है। इस बरसात के चलते किसानों का डीजल व बिजली के खपत में कमी आई है, क्योंकि किसानों को प्राकृतिक सिंचाई वर्षा के माध्यम से प्राप्त हो रही है। हरियाणा प्रदेश में जब तक औसत मानसून पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इन दिनों न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री तथा अधिकतम 34 से 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस बारे में भिवानी कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में जून से सितंबर तक 4 महीनों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बरसात होती है, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ती है। भिवानी जिला में अब तक कुल 132 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है, जिसमें 44.4 मिलीमीटर जून माह में तथा 87.7 मिलीमीटर बरसात जुलाई माह में अब तक दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि अगले 3-4 दिन हल्की बरसात होगी, उसके बाद मानसून फिर से तेज पकड़ेगा तथा भारी बरसात होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि भिवानी एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, ऐसे में यहाँ की मिट्टी अधिक बरसात को सोखने में सक्षम है। कुछ क्षेत्रों में जहाँ मिट्टी चिकनी है, वहाँ उस क्षेत्र के किसानों को फसलों को बचाए रखने के लिए जल भराव को जल्द ठीक करना चाहिए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में खरीफ की फसल को इस बरसात का काफी अच्छा फायदा हो रहा है। ज्वार, कपास व बाजरा की फसल अच्छे से लगी हुई है। कपास में अब फूल आने शुरू हो गए हैं। अधिक नमी के कारण किसानों को चाहिए कि वह विशेषकर कपास की फसल में कीट प्रकोप का ध्यान रखें। यदि कीट मिलता है तो उसका उपचार कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से जरूर करें। डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि भिवानी के मुकाबले रोहतक, हिसार व नारनौल में अधिक बरसात हुई है, वहां पर 300 मिलीमीटर तक बरसात दर्ज की गई है। वहीं भिवानी जिला के गांव पालुवास के किसान नरेश व राजकुमार ने बताया कि अब तक जो बरसात हुई है उससे उनकी ज्वार, बाजरा, कपास की फसल को अच्छा फायदा हुआ है तथा फसलों में बढ़ोतरी हुई है तथा उनकी डीजल व बिजली की खपत कम हुई है। भिवानी से सोमवेश शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम राजकुमार तंवर है। मैं मधुमक्खी पालना काम पिछले 27 साल से करता हूँ और किसानी का भी काम करता हूँ। हमारे खेतों में बाजरा, ज्वार, कपास की फसलें खड़ी हुई। जो बरसात हुई है वरदान साबित हुआ है। इससे फसल बढ़िया तरीके से लहला रही है। और इस टाइम जो ना, अगर ये हमारी जो बारिश हुई है, इससे किसानों के डीजल की भी बचत होएगी, बिजली की भी खपत कम कम हो जाएगी। इससे बहुत ही फायदा है। मैं मधुमक्खी वालों को विशेष सलाह देता हूँ, इस टाइम अपने मधुमक्खी बॉक्सों को ऊंचे स्थान पर रखें और फीड का पूरा ध्यान रखें, ताकि मधुमक्खी ज्यादा बढ़े और पैदावार फसलों की बढ़िया तरीके से, परागण बढ़िया तरीके से हो। धन्यवाद। क्या नाम है जी? मेरा नाम नरेश कुमार है जी, गांव पालोवास, जिला भिवानी है। हाँ जी, ये ये जो बरसात हुई है, ये किसानों के लिए, हम किसानों के लिए बढ़िया फायदेमंद है। और आगे जो मौसम रहेगा, जो बरसात आओगी, वो भी ठीक रहेगी। ज़्यादा जल भराव ना हो तो फसल के लिए बढ़िया है। इतना तो फसल के लिए, फसल ज्वार, बाजरा और कपास की फसल लगा रखी है, तो ये बरसात इसके लिए बढ़िया है। फिलहाल बढ़िया है, इसमें बढ़िया फसल होगी इस बरसात से। हाँ जी, इससे ट्यूबवेल की और बिजली की दोनों तरफ ये भी फायदा है किसान के लिए। और बस अभी जैसे भिवानी में लगातार बरसात देखने को मिल रही है। इसी क्रम में अगर अपने जून माह की बात करें तो जून माह में 44.4 मिलीमीटर बरसात जो है वो देखने को मिली। और जुलाई में अभी तक जो है वो 87.7 मिलीमीटर बरसात हुई है। कुल मिलाकर के 132.1 मिलीमीटर बरसात अभी तक हो चुकी है, जो औसत रेनफॉल से ज़्यादा ही है। और बरसात की अगर आगामी प्रेडिक्शंस को देखें तो आने वाले 3 से 4 दिन जो है उसके अंदर हल्की बरसात होने की संभावना तो है, लेकिन अच्छी बरसात होने की संभावना थोड़ी कम नजर आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा मानसून का जो है वो स्लो होने की संभावना नजर आ रही है। और अगर बात करें अपने फसलों के ऊपर इसके प्रभाव की, तो अभी वातावरण में लगातार बरसात होने की वजह से नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और ये जो पीरियड है इसके अंदर विशेष तौर से किसान भाइयों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कपास की फसल है विशेष तौर से
उसकी बुआई को काफ़ी टाइम हो गया और वो फ्लावरिंग स्टेज पर है। तो इस पीरियड में नमी बढ़ने के साथ साथ फंगल डिजीज है या उसके कीट और बीमारी, जो अन्य कीट और बीमारियां हैं, उनका जो है पैदा होने का और उनसे नुकसान होने का भय ज़्यादा रहता है। तो किसान भाइयों से विशेष आग्रह है कि अपने खेत की हर दिन जो है वो मॉनिटरिंग करें और विशेष तौर से फसल को अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि पत्ते हैं उनको नीचे से, उनका तना है, उनकी फ्लावर्स जो हैं उनको देखें। कहीं अगर कोई इन्फेक्टेड फ्लावर या कहीं कोई सिम्टम दिखता है तो कृषि विशेषज्ञ से उचित सलाह लेकर के उसका नियंत्रण समय पर करें। इस बार किस फसल को फायदा, किसको नुकसान? बारिश से वैसे तो ये जो टाइम पीरियड है, मानसून का सीजन 4 महीने रहता है, जैसे जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने का जो पीरियड है, इसमें खरीफ की फसलें ज़्यादातर जो बरानी इलाका है या जो वर्षा आधारित है उनमें ये इसी मानसून की वजह से ही खेती हो पाती है। तो ये फिर बरसात तो सभी फसलों के लिए लाभदायक है, लेकिन ज़्यादा बरसात होने की वजह से, वातावरण में नमी ज़्यादा समय तक रहने की वजह से उसमें डिजीज भी साथ साथ आती है, क्योंकि जो फसल के लिए अनुकूल परिस्थिति है वो अन्य कीट और बीमारियों के लिए भी परिस्थिति अनुकूल हो जाती है। तो उस कंडीशन में अपने को लगातार जो है वो अलर्ट रहना है और अगर कोई कीट और बीमारी अगर दिखे तो उसका समय पर नियंत्रण करना होता है। तो इसी क्रम में किसान भाइयों से हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि किसान भाई अपनी जो भी फसल, अगर कोई बाजरा पहले से लगाया हुआ है या कपास है, कपास की फसल में कीट और बीमारी का प्रकोप अभी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए हम बार बार किसान भाइयों से आग्रह कर रहे हैं कि कपास की फसल की लगातार मॉनिटरिंग करें और अगर कोई बीमारी या कीट का कोई सिम्टम दिखता है तो उसका समय पर नियंत्रण करें। तापमान की बात करें, तापमान भी अभी जो है वो 35 डिग्री से नीचे ही चल रहा है, 34-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तापमान के साथ जब ह्यूमिडिटी रहती है तब आमजन को भी, जैसे अपने को स्वेटिंग, पसीना, जो उमस जैसी स्थिति आती है वो तब आती है जब तापमान के साथ ह्यूमिडिटी ऐड हो जाती है। तो ये कंडीशन जो है वो फसलों के लिए तो लाभदायक है, लेकिन आमजन के लिए थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो ह्यूमिडिटी की वजह से पसीना ज़्यादा आता है, थोड़ी दिक्कत परेशानी महसूस होती है। लेकिन अब की बार ये अच्छी बरसात देखने को मिल रही है। लंबे चौड़े क्षेत्र में अगर बात करें, हरियाणा में भी अच्छी बरसात हुई है और भिवानी में काफ़ी अच्छी बरसात लगातार देखने को मिल रही है। तो किसान भाइयों से ये आग्रह है साथ साथ में, अगर कहीं निचला इलाका है और कहीं चिकनी मिट्टी है जहाँ पानी जल भराव की अगर समस्या है, तो क्योंकि फसल जल भराव की वजह से नुकसान होता है, तो किसान भाई समय पर उसका जो है वो जल निकासी का उचित प्रबंध करें। बाकी रेतीला इलाका ज़्यादा है तो वहाँ जल भराव जैसी समस्या नहीं है। अगर कहीं हो तो किसान भाइयों को जल निकासी का प्रबंध भी समय पर करना जरूरी है। अभी जो बारिश है, इसका भी जो मानसून का जो पीरियड है पूरा खत्म होगा, उसके बाद में टोटल रेनफॉल का औसत के साथ कंपैरिजन करके हम कम या ज़्यादा के बारे में बता सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास इतना ही डेटा है कि अब तक जो कितनी बरसात हुई है, टोटल 132 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है। और अगर आसपास के क्षेत्र की बात करें, रोहतक और हिसार या नारनौल की, तो वहाँ पे हमारे से काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई है। अगर हिसार की बात करें तो हिसार में 300 mm के लगभग बरसात हो चुकी है। रोहतक में भी 300 से अबव जो है वो मिलीमीटर बरसात हुई है। नारनौल में 400 को क्रॉस कर गया ये आंकड़ा। लेकिन भिवानी में भी आगे लगातार अच्छी बरसात होने की संभावना बन रही है। और अभी थोड़े दिन में 3-4 दिन का एक मानसून का स्लो पीरियड है, उसके बाद में फिर से मानसून जो है वो एक्टिव होगा और अच्छी बरसात देखने को मिलेगी। और ये जो पीरियड है इसमें भी हल्की बरसात के चांसेस तो है, लेकिन अच्छी बरसात 3-4 दिन किसान भाइयों को इंतजार करना पड़ सकता है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।